हेलो एंड वेलकम। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बीए सेकंड सेमेस्टर मेजर और माइनर इंग्लिश का सेकंड यूनिट और जिसका सब टॉपिक है डेवलपमेंट ऑफ ड्रामा टिल शेक्सपियर। इसी टॉपिक पे जो बाकी क्वेश्चंस बन रहे हैं वो हमने डिस्कस कर लिए हैं इनसे पहले वीडियोस जो अपलोड हुए हैं। अगर वो वीडियोस आपने देखनी है तो आपने यहाँ पे आइकन पे क्लिक करनी है, इस बेल आइकन पे, और यहाँ पे जो आपको वो वीडियोस का लिंक मिल जाएगा। तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस, 3 क्वेश्चंस डिस्कस कर लिए हैं जिसमें ग्रीक ड्रामा है, जिसमें रोमन ड्रामा है, और कंप्लीट टॉपिक भी डिस्कस कर लिया। और ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन आ सकता है। डिस्कस द इमरजेंस ऑफ मिडिवल ड्रामा। मिडिवल ड्रामा पे कोई भी क्वेश्चन लॉन्ग आंसर आए आपने यही लिखना है। मिडिवल ड्रामा पे कोई भी क्वेश्चन लॉन्ग आंसर आए वो आपने यही लिखना है जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। तो मिडिवल ड्रामा का कैसा डेवलपमेंट हुआ, कैसा इमरजेंस हुआ, कौन कौन से राइटर्स थे, ये सब हम डिस्कस करेंगे। The emergence of medieval drama in Europe is significant phase in the history of theatre. थिएटर की दुनिया में ये जो medieval ड्रामा का डेवलपमेंट होना ये बहुत अहम है। After the fall of Roman Empire, theatrical activities almost disappeared due to the church disapproval of pagan performances. तो रोमन एम्पायर को फॉल के बाद, रोमन एम्पायर का जब कोलैप्स हुआ, फॉल हुआ, तो थिएट्रिकल एक्टिविटीज जो है खत्म हो गई क्योंकि चर्च ने अप्रूव नहीं किया पेगन, जो पेगन का परफॉर्मेंस था उसको अप्रूव नहीं किया उन्होंने। और however during the middle ages drama gradually emerged as a powerful medium largely influenced by religion, folk traditions and moral teachings. तो medieval ages में जो है ड्रामा आहिस्ते आहिस्ते, ग्रेजुअली मतलब आहिस्ता आहिस्ता डेवलप होने लगा medieval फॉर्म में, और ये इन्फ्लुएंस होने लगा किसी रिलीजन से, फोक ट्रेडिशन से और मॉरल टीचिंग से जो है ये इन्फ्लुएंस हुआ। कौन सा? मिडिल एज का ड्रामा। ठीक है। अब ओरिजिन इन रिलीजियस रिचुअल्स। अब इनका कैसा ओरिजिन, कैसा हुआ रिलीजियस रिचुअल का ओरिजिन कैसे हुआ? मिडिवल ड्रामा इवोल्व्ड फ्रॉम रिलीजियस प्रैक्टिसेस एंड चर्च रिचुअल्स। जो मिडिवल ड्रामा है वो इमर्ज कैसे हुआ? रिलीजियस प्रैक्टिसेस से। रिलीजियस प्रैक्टिसेस मतलब रिलीजन के काम जो करने लगे, चर्च में जाने लगे, प्रेयर्स करने लगे, उनसे जो है ये मिडिवल ड्रामा जो है ये इमर्ज हुआ। The earliest form of medieval drama was the liturgical drama performed inside churches during religious festivals such as Easter and Christmas. तो medieval drama जो है ये कहाँ पे परफॉर्म किया जाने लगा? ये लिटर्जिकल ड्रामा इसको बोलते हैं क्योंकि ये चर्च के अंदर परफॉर्म होने लगा। रिलीजियस फेस्टिवल्स होते थे, कोई भी सेलिब्रेशन होती थी, चाहे क्रिसमस हो चाहे ईस्टर हो, ये भी क्रिश्चियंस का एक बड़ा दिन होता है, सेलिब्रेशन वाला दिन होता है। तो कोई भी रिलीजन का फेस्टिवल हो वहां पे जो है ड्रामा को प्रेजेंट किया जाता था। और मिडिवल एज में जो है इसी तरीके से जो है, इसी तरह से मिडिवल एज में जो ड्रामा का इमरजेंस हुआ, ड्रामा जो है बढ़ने लगा, ड्रामा जो है फ्लोरिश होने लगा। These were short plays in Latin based on biblical stories and enacted by priests and क्योर बॉयज। तो ये प्ले जो है लेटन लैंग्वेज में होते थे, बिब्लिकल स्टोरीज पे होते थे, बाइबल की स्टोरीज पे जो है ये प्ले होते थे। और ये प्रीस्ट्स और क्योर जो बॉयज होते थे वहाँ पे पादरी वगैरह, वो इस प्ले को क्या करते थे? परफॉर्म करते थे। एग्जाम्पल है हमें, हमारे पास अगर एग्जाम्पल आप याद कर पाओगे, क्वेम क्वेरिटिस, ये ट्रॉप है जिसका मतलब है होम डू यू सी, इज वन ऑफ द अर्लीस्ट नॉन लिटर्जिकल डायलॉग परफॉर्म ड्यूरिंग ईस्टर सर्विस। तो ये भी लिटर्जिकल डायलॉग है, ये ईस्टर सर्विसेज पे जो है परफॉर्म किया जाता था। और इसमें क्या हुआ? शिफ्ट टू वर्नेकुलर एंड पब्लिक परफॉर्मेंसेस। तो इस मिडिवल एज में जो है वर्नेकुलर से, लोकल लैंग्वेज से शिफ्ट हुआ, वर्नेकुलर की तरह शिफ्ट हुआ। मतलब पहले जो लिटर्जिकल होते थे, लैंग्वेज जो होती थी वो लैटिन और फ्रेंच होती थी, अब जो है लैंग्वेज जो है वर्नेकुलर, लोकल लैंग्वेज है, और पब्लिक परफॉर्मेंस, पब्लिक के लिए जो है परफॉर्म किया जाता था। All these plays became popular. They moved from the altar, the church porch, and eventually to the marketplace or town square. तो आम लोगों तक, आम पब्लिक तक जो है प्ले पहुंचने लगा मिडिवल एज में। आम लोग उसको देखने लगे, आम लोग उसको पढ़ने लगे, समझने लगे। द लैंग्वेज चेंज फ्रॉम लेटन टू वर्नेकुलर। पहले लेटन लैंग्वेज, जैसे मैंने पहले ही बोला, पहले लेटन लैंग्वेज होती थी, अब कौन सी लैंग्वेज है? वर्नाकुलर। जो लोग, वर्नाकुलर मतलब लोकल लैंग्वेज, आम लोगों की लैंग्वेज जो लोग समझ सकते थे।
Laymen began performing instead of clergy, making drama more accessible to the general public. तो पहले जो है अपर लोग ही ड्रामा प्ले करते थे, जो क्लर्जी होते थे, जो अपर क्लास के लोग होते थे। अब जो परफॉर्म करने लगे लोग, वो कॉमन लोग करने लगे, जनरल पब्लिक करने लगी, क्योंकि आम लोगों तक एक्सेसिबल हुआ प्ले देखना, प्ले परफॉर्म करना और प्ले लिखना। ये कब हुआ? ये मिडिवल एज में हुआ। डेवलपमेंट ऑफ डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ मिडिवल ड्रामा। कौन कौन से फॉर्म से मिडिवल ड्रामा के, क्योंकि मिडिवल ड्रामा पे ही हम पढ़ रहे हैं, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन अगर मिडिवल ड्रामा पे आएगा तो आपने ये पूरा क्वेश्चन लिख लेना जो मैंने आपको पढ़ाया। इसमें कौन कौन से ड्रामा थे मिडिवल, कौन कौन से फॉर्म्स थे? पहले मिस्ट्री प्ले थी। मिस्ट्री प्ले क्या होता है? These plays depicted stories of Bible such as the creation, the fall of Adam and Eve and the life of Christ. तो मिस्ट्री प्ले कौन से प्ले होते हैं? जो बाइबल पे होते हैं, जो बाइबल की स्टोरीज बताते हैं, वो प्लेज, वो ड्रामा जो बाइबल की स्टोरीज बताते हैं, बाइबल में जो स्टोरीज हैं वो बताते हैं। जैसे अर्थ का क्रिएशन कैसे हुआ, जैसे फॉल ऑफ एडम ईव, एडम और ईव कहाँ पे थे पहले, वो कैसे आए, क्राइस्ट के बारे में, जीसस क्राइस्ट कहाँ था, उसका क्या से जन्म हुआ, वो कहाँ, उसको फांसी कैसे लगाई, वो सब जो है ये किसमें होता था? मिस्ट्री प्लेज में। दे वर परफॉर्म्ड इन साइकिल्स में परफॉर्म किए जाते थे एंड ऑफन ऑर्गेनाइज्ड इन गिल्ड्स इन टाउन, और टाउन में जो है इसको ऑर्गेनाइज किया जाता था। और मिस्ट्री प्लेज के अलावा कौन कौन से फॉर्म होते थे? दूसरा फॉर्म जो है मॉरलिटी प्ले होता था। मॉरलिटी प्लेज emerged in 14th and 15th century. They were allegorical and taught moral lessons through symbolic characters like every man, good deeds, sin, death, etc. ये जो है 14th और 15th सेंचुरी में जो है emerge हुए ये मॉरलिटी प्ले। और ये एलिगोरिकल मतलब जिसके दो मीनिंग्स हों, जो सटायर करे किसी पे, जो क्रिटिसाइज करे किसी पे, और मॉरल लेसन्स भी देते थे। ये प्ले जो है मॉरल लेसन देते थे। और करेक्टर्स जैसे कौन कौन से प्ले? एवरी मैन है, गुड डीड्स है, सिन, डेथ, ये एग्जांपल्स हैं मॉरलिटी प्लेज के। दीज प्लेज एम टू प्रमोट क्रिश्चियन वैल्यूज एंड वर परफॉर्म्ड इन पब्लिक स्पेस। और क्रिश्चियन वैल्यूज को ये प्रमोट करते थे और पब्लिक स्पेसिस पे जो है इनको क्या किया जाता था? परफॉर्म किया जाता था। उसके बाद आता है मॉरलिटी के बाद मिरेकल प्ले। मिरेकल प्ले कौन कौन से प्ले होते थे? दीज प्लेज फोकस्ड ऑन लाइव्स ऑफ सेंट्स एंड मिरेकल्स दे परफॉर्म्ड। जो सेंट्स के बारे में होते थे, जो मिरेकल्स, जो कुछ अजीब सा काम करने पे वो वहां पे जो है उस पे जो लिखे जाते थे, मिरेकल प्लेज लिखे जाते थे। सेंट्स जो करते थे, वो अपना अजूबा जो करते, जो भी काम वो करते थे उसी पे लिखे जाते थे। दे शोड सेंट्स हेल्प पीपल और वर मार्टर्ड फॉर देयर फेथ। तो ये प्ले ये बताते थे मिरेकल प्लेज के सेंट्स ने अपनी लाइफ जो है कुर्बान कर ली, उनने सेक्रीफाइस दिए हम लोगों के लिए, वो बहुत गॉडली पर्सन है। इस तरह के जो है सेंट्स के बारे में जो लिखे जाते थे, परफॉर्म किए जाते थे, वो होते थे मिरेकल प्लेज। तो कितने टाइप्स के प्लेज होते थे मिडिवल एज में? तीन टाइप के। कौन कौन से? मिरेकल, मॉरलिटी और मिस्ट्री प्ले। जो मिस्ट्री हमने पहले पढ़ा, मिस्ट्री प्ले और इसके बाद जो है हम पढ़ेंगे, ये पढ़े हमने मॉरलिटी प्ले और मिरेकल प्लेज। और इसमें क्या होता था मिडिवल एज में, मिडिवल ड्रामा में क्या होता था? थिएट्रिकल फीचर्स की इसके अलग होते थे, टेक्निक्स इसकी अलग होती थी। यूज ऑफ पेजेंट वैगन्स, मोबाइल स्टेज, जो स्टेज जो है वो अलग टाइप का स्टेज होता था। अलाउड परफॉर्मेंस टू मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। और जो परफॉर्मर्स थे जो स्टेज पे परफॉर्म करते थे प्ले, वो अलग जगह, एक जगह से दूसरी जगह जा सकते थे। और कॉस्ट्यूम्स लगाते थे, प्रॉप्स मतलब ये जो लगाते हैं ना, मास्क लगाते हैं, कॉस्ट्यूम लगाते हैं, कौन? कैरेक्टर्स, वो लगाते थे। विजुअल इफेक्ट्स होते थे, ठीक है। हेल माउथ्स होते थे, स्टेज डिवाइस शोइंग द एंट्रेंस ऑफ हेल। वो जो स्टेज के लिए मतलब एक एंट्रेंस होता था, वहां पे जाते थे, उस स्टेज में जाते थे। क्रिएट स्पेक्टिकुलर परफॉर्मेंस, अलग अलग परफॉर्मेंस वहां पे होते थे। म्यूजिक और डायलॉग जो है वो ऐसे होते थे जो ऑडियंस को एंगेज करते थे, ऑडियंस बड़ी इंटरेस्टेड फील करती थी मिडिवल एज में ड्रामा देखने में। और कंट्रीब्यूशन उन्होंने क्या किया मिडिवल एज में ड्रामा की तरफ? थिएटर में क्या कंट्रीब्यूट किया थिएटर के डेवलपमेंट में? मिडिवल ड्रामा रिवाइव्ड थिएट्रिकल ट्रेडिशंस दैट हैड डिक्लाइंड आफ्टर रोम। जो रोम के गिरने के बाद जो वहां पे लॉस हुआ, जो वहां पे थिएटर का परफॉर्मेंस गिर गया, मगर मिडिवल ड्रामा ने क्या किया? ये रिवाइव किया, ये दोबारा जिंदा किया। और इट क्रिएटेड अ ब्रिज बिटवीन एंशिएंट क्लासिकल ड्रामा एंड द रेनेसांस थिएटर। तो मिडिवल एज ने क्या किया? एंशिएंट क्लासिकल जो ड्रामा थे, जो सोफोक्लेस, यूरिपिडेस ने लिखे थे, उन ड्रामा को और रेनेसांस के एज के ड्रामा के बीच में एक ब्रिज का काम किया इसने, इन्होंने इसको जोड़ा। और थीम्स कौन कौन से होते थे? गुड वर्सेस एवल, साल्वेशन, डिवाइन जस्टिस, इन्फ्लुएंस लेटर, जो लेटर राइटर्स, आने वाले राइटर्स थे, विलियम शेक्सपियर जैसे, क्रिस्टोफर मार्लो जैसे,
उन पे जो है इसका बहुत बड़ा असर पड़ा, इन्फ्लुएंस पड़ा और उन्होंने ज़्यादा अच्छा लिखा। इट लेड द फाउंडेशन ऑफ सेकुलर ड्रामा विच गैन मोमेंटम ड्यूरिंग एलिजाबेथन एज। और इसमें जो है सेकुलर ड्रामा भी मिडिवल एज में लिखने लगे। सेकुलर मतलब रिलीजियस जो नहीं हो, जिसमें ह्यूमन बीइंग सेंटर पे हो, इस टाइप के ड्रामा वहाँ पे लिखने लगे। और जिसका इन्फ्लुएंस किस पे पड़ा, एलिजाबेथन एज पे। जो आने वाले राइटर्स थे एलिजाबेथन एज के, क्रिस्टोफर मार्लो, थॉमस नैश, थॉमस लॉयड, थॉमस किड, जॉर्ज पील, जॉन लिली, मतलब ये सब यूनिवर्सिटी विट्स और शेक्सपियर, इन पे जो है एक ग्राउंड तैयार किया इस मिडिवल ड्रामा ने, ताकि उन्होंने जो है बहुत अच्छा लिखा। ठीक है, कंक्लूजन में हम ये डिस्कस कर सकते हैं, medieval drama began with religious rituals and evolved into a rich theatrical tradition reflecting the spiritual and social life of the middle ages। तो medieval drama जो है ये religious ritual से start हुए, उसके बाद theatrical tradition में जो है ये, और उन्होंने जो है spiritual social life पे जो है उन्होंने लिखा। It transformed drama into a public and moral experience, paving the way for the development of modern European theatre। तो इनने क्या किया, ड्रामा परफॉर्म किया और इनटू पब्लिक एंड मॉरल एक्सपीरियंस के लिए, और उन्होंने एक स्पेस दिया डेवलपमेंट ऑफ यूरोपियन थिएटर के लिए। यूरोपियन जो थिएटर है उसके लिए जो है उन्होंने डेवलपमेंट किया मिडिवल एज में। जो भी यूरोपियन थिएटर डेवलप हुआ, अलग अलग थिएटर्स डेवलप हुए, वो किसकी वजह से हुए, वो मिडिवल ड्रामा की वजह से। और मिडिवल ड्रामा ने एक ग्राउंड तैयार किया था उनके लिए। ये था क्वेश्चन नंबर 4 आई थिंक इसी टॉपिक का। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा। ये क्वेश्चन जो है ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप इसको बार बार पढ़िएगा, इसके नोट्स बनाइएगा, और नेक्स्ट क्वेश्चन जो होगा वो भी इसी टॉपिक पे होगा, डेवलपमेंट ऑफ ड्रामा टिल शेक्सपियर। क्योंकि 5 क्वेश्चन इसमें इंपॉर्टेंट आ सकते हैं, कोई भी क्वेश्चन लॉन्ग आंसर आ सकता है। तो मैं सारे करवा लूंगा, अब आपकी मर्जी, आप करो या ना करो, बट आई विल ट्राई माई बेस्ट टू कंप्लीट यूर सिलेबस। तो नेक्स्ट वीडियो आएगी तो उसका भी आपको लिंक मिल जाएगा या एंड वीडियो पे मिल जाएगा आपको। आपने अच्छे से इसको पढ़ना है, नोट्स बनाने हैं, और कोई भी क्वेश्चन है तो इसमें कमेंट बॉक्स में पूछिएगा, कोई भी आपको डाउट हो। और इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा जो भी क्वेश्चन पूछना होगा आपको। ठीक है, और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर लो। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।